गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार फिर वेलकम है आपका नेक्स्ट जीनियस क्लासेस के अंदर अ चेन ऑफ एक्सपर्ट्स। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात कर ली थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अंदर हम लोग चल रहे थे उसका केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एसिटाल्डिहाइड से तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और कीटोन से कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का बनता है। ये बात हमने आपको बता दी थी। साथ ही बच्चों हमने आपको बता दी थी जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो कार्बोनिल यौगिकों के साथ में नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये मैंने आपको बता दिया था। तीसरा मैंने बता दिया था ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान आपको आर को हमेशा सी पर लेकर के जाना है। अगर हम लोग बात करें बच्चों सेकेंड टाइप की रिएक्शन की, या यूँ कह दें अगर हम लोग बात करें केस सेकेंड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के, तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ केस सेकेंड के अंदर कि कभी भी अगर आपको यहाँ पर जेड नज़र आ जाए, जेड क्या है, यहाँ कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ अगर दोनों में से किसी भी एक जगह आपको जेड नज़र आ जाए तो फिर क्या कंडीशन होगी, ये बात ध्यान रखनी है। ये जेड का मीनिंग क्या है? इस जेड का मीनिंग मतलब जेड की जगह आपका Cl हो सकता है, जेड की जगह आपका यहाँ पर NH2 हो सकता है, और Z की जगह आपका यहाँ पर OC2H5 हो सकता है। मतलब कह सकते हैं बच्चों अगर किसी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया के अंदर क्लोरीन नज़र आ जाए, NH2 नज़र आ जाए, OC2H5 नज़र आ जाए, और अगर आपको रिएक्शन करवानी पड़े RMGX से, तो पहला स्टेप आप क्या करते थे मुझे बता दो एक बार। आपने कहा सर पहले स्टेप में हम लोग R को हमेशा सी पर लेकर जाते थे, पिछले लेक्चर में आपने सुना, वही करेंगे। आर को हम लोग सी पर लेके जाएंगे तो हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा जेड, ये सी, ये बनेगा ROMGX। उसके बाद आप क्या कराते थे? आप कहेंगे सर उसके बाद हम लोग जल अपघटन कराते थे। आप मत कराना। अगर जब जेड आ जाए तो सेकेंड स्टेप में आपको जल अपघटन नहीं कराना है, और यहाँ से इस जेड के साथ में MgX निकल जाएगा। और हमारे पास में अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ हमारे पास में बन जाएगा X और Z, और इस R को उठा के इस वाले बोर्ड पर ले आना। जब ले आओगे तो यहाँ बन जाएगा R, ये बन जाएगा C, डबल बॉन्ड O। फिर फर्दर रिएक्शन कराएंगे हम लोग, दोबारा रिएक्शन कराओगे आप RMGX से, तो मुझे बताओ R कहाँ जाएगा? आप कहोगे सर R को वापस C पर लेके जाना है। बिल्कुल लेके जाइए। R ये हो गया C, R ये हो गया आपका OMGX। उसके बाद में अब आपको जल अपघटन कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। बॉन्ड कौन सा तोड़ना है आपको मालूम है, बॉन्ड ये वाला तोड़ना है। और यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ बन जाएगा RCROH प्लस MgX एंड OH। ये बाय प्रोडक्ट अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ लिख देंगे MgX एंड OH। छोड़िए, अब हम लोग बात करें ये क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो कहा जाता है अगर मान लीजिए मेरे पास देखो कितनी टर्मिनोलॉजी बनेगी, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ आपसे, फिर कॉमन रिएक्शन की बात करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर H हो और यहाँ Cl हो तो ये बन जाएगा ये, और इसको अगर मिला के लिख दूँ मैं तो ये बन जाएगा आपका HCOCl। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ वाली इस वाली बैलेंसी पर H नहीं हो करके CH3 हो, ये हो Cl, C डबल बॉन्ड O, इसको लिखेंगे हम लोग CH3COCl, यही तो लिखेंगे। तो Z इजिकल टू कंडीशन ये है, आपको पता है अगर यहाँ पर मेरे पास में H होगा तो ये बनेगा, और अगर मेरे पास में यहाँ पर H की जगह CH3 होगा तो मेरे पास में ये बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी कंपाउंड को मैं यहाँ पर H के साथ में NH2 जोड़ दूँ, NH2 जोड़ दूँ तो मेरे पास में क्या बनेगा भैया, ये बनेगा H, यहाँ मैंने जोड़ दिया NH2C डबल बॉन्ड हो, या इसको लिखते हैं हम लोग HCONH2। और अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ CH3 होता तो ये बन जाता मेरे पास में CH3NH2C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाता मेरे पास में CH3CONH2।
अगर मेरे पास मान लीजिए H होता या OC2H5 होता तो क्या होता बच्चों, तो मेरे पास में, मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो हमारे पास क्या होता बच्चों, अगर हमारे पास में यहां होता H और यहां होता O, C2H5 C डबल बॉन्ड O, तो इसको लिख सकते थे हम लोग HCOO C2H5। और अगर हमारे पास में होता यहाँ पर CH3O C2H5 C डबल बॉन्ड O, तो मैं इसको लिखता CH3COO C2H5। देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं, बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों फॉर्मिल क्लोराइड। यहां लिखने की जगह मैं इसके नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सही रहेगा। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। इसको हम लोग बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग फॉर्मामाइड, इसको बोलते हैं एसिटेमाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एस्टर, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एस्टर, इसको बोलते हैं एसिटिक एस्टर। इंग्लिश में बोलेंगे वही एसिटिक एस्टर, ठीक है, फॉर्मिक एस्टर लिख देंगे ना। तो यूं कह सकते हैं सीधे सीधे एक क्वेश्चन तो ये आता है हमारे पास में कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन, जब हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाना चाहे हम लोग फॉर्मिल क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से, फॉर्मामाइड से, एसिटामाइड से, फॉर्मिक एस्टर से या एसिटिक एस्टर से, इन 6 में से किसी के भी साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं और अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो कितने मोल आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आवश्यकता होगी, कितने मोल आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेना पड़ेगा। तो बताओ RMGX कितनी बार काम में लिया आपने, 1 और 1 2, आंसर जाएगा 2 मोल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड, लिखना नहीं क्वेश्चन से यार, बाद में कराऊंगा मैं आपको, अभी सुन लो बस। हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम एसिटेमाइड। अगर क्वेश्चन हिंदी में बोलेगा कि एसिटेमाइड से एल्कोहल बनाने के लिए कितने मोल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की आवश्यकता होगी, आंसर क्या जाएगा, तो चाहे इनमें से कोई भी आ जाए, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल। तो जब भी आपको Z नजर आ जाए मतलब आपको Cl नजर आता है, मतलब आपको NH2 नजर आता है, मतलब आपको OC2H5 नजर आता है, तो हमें 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आवश्यकता होगी। वी नीड्स 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब रिएक्शन कैसे चलानी है वो जरा गौर से देखेंगे, इसी तरीके से चलाऊंगा, बिल्कुल नकल करनी है, एकदम गौर से देखना है।
अब यार एक रिएक्शन तो तुम चला लेना यार, 5 चला दी ना मैंने, एक तुम भी चला सकते हो। तो सिंपल सा रिएक्शन में करना कुछ नहीं है, चाहे फॉर्मल वाली पोजीशन हो या एसिटिक वाली पोजीशन हो। पहली बार जब RMGX से रिएक्शन कराएंगे तो R को C पर लेके जाना है, वही पहला फंडा, दूसरे स्टेप में निकाल देना है। अब रिएक्शन तो आपको चलानी नहीं है ना यार, सिंपल सी बात बताऊं तो रिएक्शन तो है ना चलानी है आपको, वहां तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर जो भी ग्रेनुलर रीजन के साथ में जो भी हो, एक बार यहाँ चिपकाना और एक बार यहाँ चिपकाना और ये OH बनाना है। मतलब अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करूँ, ये तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब जैसे मान लीजिए RMGX है, मान लो साहब ये RMGX नहीं दिया उसने, तो वो दे दिया CH3MgCl दे दिया आपको दोनों बार, यहाँ भी CH3MgCl, वहाँ भी CH3MgCl। तो करना कुछ नहीं है, इसको यहाँ पर एक CH3 तो यहाँ जोड़ना, प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, एक CH3 ऊपर जोड़ना और ये बना जोड़ देना आपका OH। ये लो साहब प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया CH3CH3, मतलब ये 2 मेथनॉल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा आपका, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर H होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, चाहे वो आपका फॉर्मिल क्लोराइड हो, फॉर्मिक एस्टर हो या आपका फॉर्मामाइड हो, ठीक है। फॉर्म जब भी होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूँ बनाना आपको मैं। अगर ये C2H5 हो तो यहाँ भी C2H5 जोड़ देना, यहाँ भी C2H5 जोड़ देना और इसको OH कर देना, ठीक है। वहाँ बेंजीन हो C6H5 हो तो यहाँ भी C6H5, यहाँ भी C6H5। इसका प्रोडक्ट बनाना है आपको, क्या करना है, इसको तो कर दो आप OH, यहाँ कर दो CH3, यहाँ कर दो CH3। बताओ यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है क्या, तो जब भी एसिटिक वाला हो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो पहली बात तो ये आ गई कि जब भी यहाँ पर क्लोरीन होगा, NH2 होगा या OC2H5 होगा तो आपका या तो 2 डिग्री अल्कोहल आंसर होगा या 3 डिग्री अल्कोहल आंसर। चेक इतना सा करना है कि यहाँ पर H है CH3 है, अगर H है तो वो आपका, अगर H है तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल आपका आंसर होगा और CH3 तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। और मैंने आपको बता दिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में R की जगह CH3 होगा तो उस दोनों जगह CH3 चिपकाना है, और अगर मान लीजिए बेंजीन होगा तो बेंजीन चिपकाना है। नाम आप बता ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक जाना माना जो क्वेश्चन मैंने बताया इसके अंदर आता है, वो जाना माना क्वेश्चन ये है भैया कि जब हम लोग क्वेश्चन कहेगा कि बताइए यदि एसिटिक एस्टर का की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवानी हो और एल्कोहल बनाना तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कितने मोलों की आवश्यकता होगी। कितने मोल चाहिए, कितने चाहिए, 2 मोल। आंसर 2 मोल। समझ में आ गया। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के एक साथ कराएंगे यार, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलें आगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 केस हम लोगों ने अब तक पढ़ लिए। इसमें पहला केस हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें पढ़ा हम लोगों ने कार्बोनिल यौगिकों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। केस नंबर 2 जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें कार्बोनिल यौगिकों के व्युत्पन्न हमने काम में लिया है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया, जिसके अंदर फॉर्मिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, फॉर्मिक एस्टर एंड एसिटिक एस्टर आर देयर, ठीक है। और ध्यान रखना व्हेन CH3 आर अवेलेबल एंड H आर अवेलेबल देन 2 डिग्री विल बी आंसर, ठीक है। द्वितीय का आपका 2 डिग्री आपका आंसर होगा, और अगर यहाँ CH3 होगा जैसे ये है तो 3 डिग्री अल्कोहल आपका बनेगा। तो यहाँ एक नोट करके लिख लो ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। लिखिए, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह, ब्रैकेट में लिखेंगे R, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह, यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह, ब्रैकेट में लिखेंगे R, होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह CH3 होता है, CH3 होता है, CH3 होता है, तो उसे कार्बन पर जोड़ा जाता है, तो उसे कार्बन पर जोड़ा जाता है। दूसरा स्टार बना के लिखेंगे, दूसरा स्टार बना के लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि, स्टार लगा लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि फॉर्मिल क्लोराइड, ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख लो HCOCl,
फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl, कॉमा फॉर्मामाइड ब्रैकेट में फॉर्मूला HCONH2 या फॉर्मिक एस्टर, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मामाइड या फॉर्मिक एस्टर ब्रैकेट में ACOO-C2H5 से कराने पर सदैव 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। 2 डिग्री अल्कोहल ब्रैकेट में लिख दोगे CH3CHOHCH3, इसको बोलते हैं हम लोग 2 प्रोपेनॉल। 2 डिग्री अल्कोहल ब्रैकेट में लेंगे 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे when Grignard reagent react with formyl chloride ब्रैकेट में ACOCl, formamide ब्रैकेट में HCONH2 और फॉर्मिक एस्टर HCOO-C2H5, then 2 डिग्री अल्कोहल ब्रैकेट में CH3CO-CH3 2 प्रोपेनॉल आर फॉर्म्ड। अगला स्टार बना के लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, ऐसे स्टार बना के लिख दें यार नीचे नोट में। अगला लिखेंगे यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एसिटिल क्लोराइड ब्रैकेट में CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड ब्रैकेट में CH3COCl, कॉमा एसिटेमाइड ब्रैकेट में CH3CONH2 एवं एसिटिक एस्टर CH3CO-C2H5 से कराने पर सदैव 3 डिग्री अल्कोहल ब्रैकेट में लिखेंगे CH3OH, सदैव 3 डिग्री अल्कोहल नाम लिख देंगे इसका 2 मैथिल हिंदी में लिख लो आप तो 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इंग्लिश में वाले लिखेंगे when Grignard reagent react with acetyl chloride CH3COCl, acetamide CH3CONH2 and acetic ester CH3COOC2H5, then 3 degree alcohols are formed. 3 degree alcohols are formed 2 methyl 2 propanol। तो फॉर्म से कराएंगे मतलब फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एस्टर, ठीक है, फॉर्मिल क्लोराइड तो 2 डिग्री, और एसिटिक से कराएंगे एसिटिक क्लोराइड, एसिटिक एस्टर, एसिटामाइड तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है और लिखेंगे बच्चों इसके अंदर यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया दोबारा लिखेंगे इसके अंदर फॉर्मिल क्लोराइड कॉमा एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड कॉमा एसिटिल क्लोराइड कॉमा फॉर्मामाइड कॉमा एसिटामाइड कॉमा फॉर्मिक एस्टर कॉमा एसिटिक एस्टर से अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 मोलों की आवश्यकता होती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 मोलों की आवश्यकता होती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे 2 moles of Grignard reagents are required
are required for the formation of alcohol when it react with formyl chloride, acetyl chloride, formamide, acetamide, formic ester and acetic ester। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका केस सेकंड, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि भैया कितने टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आपके बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका केस थर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें, केस थर्ड के बारे में बच्चों अगर हम लोग बात करें तो केस थर्ड में क्या चीज़ है उसकी तरफ आगे चलते हैं हम लोग बच्चों, है ना। केस थर्ड की बात करें बच्चों, ग्रिग्नार्ड एजेंट का अगर हम लोग केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन हो सकती है इसके साथ में। इसको ऐसे लिख सकता है वो, इसको ऐसे भी लिख सकता है वो, और इसको ऐसे भी लिख सकता है वो। सबसे ज़्यादा भारी ये पड़ता है, ऐसे लिख देता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इपॉक्साइड रिंग। क्या लिखते हैं भैया? इपॉक्साइड रिंग। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं RMgX से, यहाँ मैं RMgX की जगह R की जगह CH3 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और X की जगह मैं लिख रहा हूँ Cl। बताओ मुझे R को कहाँ लेके जाना है? आपको सर R को तो हम C पर लेके जाते हैं हमेशा, बिल्कुल सही है। तो C तो यहाँ पर दो है आपके पास में, कहाँ लेके जाओ? मैं कहूँगा आपकी मर्जी हो, जहाँ ले जाओ। अगर आप चाहो तो यहाँ ले जाओ, आप चाहो तो यहाँ ले जाओ। अगर आप यहाँ ले जाओगे तो ऑक्सीजन इसके साथ लिखना, अगर आप यहाँ लेके आते हो इसको तो ऑक्सीजन इसके साथ रखना। आप यहाँ लेके गए हो तो ऑक्सीजन इधर साथ में कर देंगे। ये बन जाएगा आपका CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये बन गया आपका OMgCl। उसके बाद क्या कराते थे? बोले सर उसके बाद हम लोग इसका जल अपघटन कराते थे। बिल्कुल सही बात है, करा दीजिए। ये इसका जल अपघटन हो गया, यहाँ लिख दिया आपने H, यहाँ लिख दिया आपने OH। ठीक है बच्चों, इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, इधर H और इधर OH। बताओ क्या बन गया हमारे पास में? ये बन जाएगा हमारे पास में CH3, CH2, CH2OH। ये बन गया मेरे पास में CH3, CH2, CH2OH। कौन सी डिग्री अल्कोहल है ये? पहली बात तो ये है आपका प्रोपेनॉल। क्या नाम है बच्चों? प्रोपेनॉल। ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपका निकल ही जाएगा बाय प्रोडक्ट फॉर्म में। तो केस थर्ड हमारे पास में आ गया कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन इपॉक्साइड रिंग से, ये इसका दूसरा नाम और लिख लें आप लोग, ऑक्सीरेन इसको बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीरेन बोलते हैं इसको, ऑक्सीरेन। जब भी इसके हम लोग रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रोपेनॉल या 1 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अगले केस फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। प्रैक्टिस सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक साथ में ही कराऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। नेट की प्रॉब्लम होगी तो आगे पीछे हो सकता है लेक्चर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।